जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेबस के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या है इसका सिलेबस आपका और कैसे सिलेबस आपको कवर करना है और क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपका क्या नया यूपी टेट का सिलेबस है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप इस भूमि को मत छोड़कर जाइए, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि जब तक किसी रणभूमि में अगर आप तब तक मत उतरिए रणभूमि में, तब तक कि आप युद्ध के लिए पूरे एक अच्छे तरीके से पूरा प्रिपेयर ना हो। तो बस वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आपने रणनीति पे उतरा है तो बस आप अब पीछे मत फटो और घर बैठे क्लासेस में अगर आप आ चुके हैं तो आप जाने को मत सोचो। ये पूरी गारंटी है मेरी आपको कि आपका जो सिलेबस है आपको पूरा एक एक चीज कवर कराया जाएगा। और आपकी जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, आपके बाल विकास एवं अधिगम, हिंदी भाषा, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्यावरण अध्ययन, गणित, ये सारे सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका 30 में से 30 कहीं नहीं जाता। हम कह रहे हैं कि बाल विकास एवं अधिगम में 30 नंबर ला लो, पर्यावरण अध्ययन में 30 नंबर ला लो, गणित में 30 ला लो। यार क्या आप इंग्लिश और हिंदी में 30 नंबर ला लोगे? क्या आप अंग्रेजी में भाई 5 से 6 नंबर भी नहीं ला पाओगे क्या? अगर इतना आप ला लेते हो तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप यूपी टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि यूपी टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो बस घर बैठे क्लासेस से दूर नहीं जाना है। आपको यहाँ पर सारी चीजें दी जाएगी, आपको सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ मेंस के नोट्स आपको दिया जाएगा और पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी करने के लिए। और रणनीति पे अगर आप उतर ही आए हैं तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार सोच लिए हैं कि आपको यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें सुपर टेट तक पहुंचना है, तो बस पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं आपका यूपी टेट के अगर सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करें तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बाल विकास एवं अधिगम, ठीक है, बाल विकास आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश या उर्दू इसमें से कोई एक करना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन, गणित, ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें से सारे जो आपके टॉप सब्जेक्ट हैं वो सभी 30-30 अंक के होंगे, चाहे वो बाल विकास हो, भाषा हिंदी हो या भाषा इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या पर्यावरण अध्ययन या गणित, सभी आपके 30-30 नंबर के होंगे। यदि आप इसमें से 30-30 में से पर्यावरण अध्ययन में और हिंदी में, बाल विकास में, गणित में भी ला लेते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप इंग्लिश में फंसेंगे भाई, इंग्लिश में आप फंस सकते हो, इंग्लिश आपका वीक है, लेकिन आप अगर बाल विकास और हिंदी भाषा में और पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 ला लेते हो तो कोई नहीं जाता। मैं 30 गारंटी देती हूँ कि आप ला लोगे। जिस तरीके से आपको बाल विकास पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा, आपको एकदम पूरा महामैराथन क्लास दी जाएगी, पूरा एक चीज समझाया जाएगा, तो कहीं नहीं जाता आपका 30 नंबर। बट अगर आप इसमें से अगर 30 में से भी अगर आप 28 नंबर भी ला लेते हो तो कहीं नहीं जाता आपको यूपी टेट क्लियर करने में। तो आइए हम देखते हैं, इसको विस्तार में जानते हैं कि क्या आपका सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज की, ठीक है। सबसे पहले इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट स्टडीज का क्या सिलेबस है। आइए विस्तार में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर यूपी टेट के हम इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करें तो जिसमें आपको परिवार के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। परिवार में आपको जैसा कि परिवार में आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर के यहां से क्वेश्चंस आपकी पूछे जाते हैं। फैमिली क्या है, ठीक है, लॉन्ग फैमिली कैसी होती है, शॉर्ट फैमिली कैसी होती है, सामूहिक फैमिली कैसी होती है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे यहाँ से। भोजन स्वस्थ और स्वच्छता में अगर बात की जाए तो जैसा कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, विटामिन क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। निवास स्थान, कहाँ रहते हैं, किस किस तरह से के घर पे रहते हैं, ठीक है। पेड़ और पौधों के बारे में बात करेंगे। हमारा पर्यावरण पूरा इन्वायरमेंट आ जाएगा इसमें। निष्पक्ष
ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिस्कशन करना है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय लोग के बारे में बात करना है। पानी मतलब जल के बारे में, यातायात और संचार के बारे में बात करेंगे। खेल और खेल की भावना के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये हुआ आपका कुछ टॉपिक। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे भारत, नदियाँ, पठार, जंगल, यातायात, महासागर, ठीक है, और सागर, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी से कुछ, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें हमारा क्षेत्र, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, जंगल, ठीक है, यातायात से रिपीट हो गया है, संविधान, ठीक है। संविधान में भी आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। संविधान में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। शासन प्रणाली, ठीक, तो ये सारी चीजें आपके टॉपिक है। उसके अलावा हम बात करते हैं भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के बारे में। ये हुआ था आपका पर्यावरण स्टडीज, इन्वायरमेंट स्टडीज। अब हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के बारे में। यदि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की बात करें, जिसको हिंदी में बाल विकास के नाम से जाना जाता है, देखिए इसमें बाल विकास में बहुत ही ज़्यादा आपका इजी, बाल विकास से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है भाई। बाल विकास बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस आपको समझने की देर है कि आप क्या कैसे समझते हो और क्या क्वेश्चंस का मीन्स निकालते हो, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ये आपको घर बैठे क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्यावरण स्टडीज से, इन्वायरमेंट स्टडीज से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, जो आपको पूरा डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी, वन लाइनर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे कि आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि भाई यूपी टेट क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। तो बस जुड़ जाइए आज से ही हमारे इस घर बैठे क्लासेस में, और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। बस हम आ चुके हैं रणनीति में, अब हम पीछे भागेंगे नहीं। चलिए अगर हम बात करते हैं बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास में आपका वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, ठीक है। उसके अलावा भी आपका है विकास के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके प्रभावी कारक हैं। परिवार और विद्यालय के विशेष संदर्भ में अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है, कि परिवार की क्या मतलब, परिवार जो होता है, ठीक है, वो बच्चों पर क्या इफेक्ट करता है, अगर परिवार ऐसा है तो बच्चों पे कैसा इफेक्ट जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके परिवार से पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है, ठीक है। वंशानुगत और वातावरण की भूमिका के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अधिगम क्या है, लर्निंग क्या होती है, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सिखाना। तो सीखना क्या है, सिखाना क्या है, बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बच्चों से कैसे सीखते हैं, उनकी बातों को कैसे समझते हैं, ठीक है, उनकी अवधारणा के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में। फिर अधिगम के प्रभावी कारक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अधिगम के कारक हैं, ठीक है। शिक्षक मतलब सीखना या सिखाना के क्या क्या कारक हो सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तिगत एवं बुद्धि के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक क्या हैं, भाषा क्या होता है, लिंग क्या होता है, समुदाय क्या होता है, जनजाति क्या होता है, धर्म के आधार पर व्यक्तिगत की विभिन्नताओं को समझना, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्ति तत्व विभिन्नताएं, व्यक्ति तत्व एवं बुद्धि के बारे में, जैसे कि व्यक्ति अवधारणा और प्रकार, ठीक है, व्यक्ति की अवधारणा और उसके प्रकार के बारे में, आकार देने वाले कारक और इसका मापन के बारे में, बुद्धि सिद्धांत इसका मापन क्या है, बहुआयामी बुद्धि क्या है इसके बारे में, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े मानसिक रूप से मंद, प्रभावशाली बालक कैसे होते हैं, सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं, वंचित बालक कैसे होते हैं, विशेष बालक कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब इन सब के आपको कारक पूछा जाएगा आपसे कि प्रभावी बालक कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे आता है अधिगम की कठिनाइयाँ क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़ना पड़ेगा भाई, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में पढ़ना पड़ेगा।
उसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, संदर्भ NCF 2005 का, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की नीतियां, उसकी विधियां, उसके सिद्धांत, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है ये बात करेंगे, शिक्षकों की भूमिका के बारे में बात करेंगे, उनके दायित्व के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है भाई, अधिगम का सिद्धांत क्या है, जैसे कि स्किनर का सिद्धांत क्या है, पल्लो का सिद्धांत क्या है, फंडाई का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे। अब आते हैं हम भाई हिंदी के बारे में। यदि हिंदी के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया जाए तो हिंदी से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, जैसे कि अपगठित गद्यांश, वर्ण विचार, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, तत्सम तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है समास, तत्सम तद्भव, संज्ञा, इन सब से 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ण विचार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, वर्ण विचार से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्यय से पूछे जाते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे से एक कवर करना है। तत्सम तद्भव क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, ठीक है, मतलब संज्ञा में आपको डिफिनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा है, ये कौन सा सर्वनाम है, लिंग है। ठीक है, वचन क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, काल क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हिंदी में पूरा कवर करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द के बारे में, वाक्य विचार, अशुद्धियां शोधन, अनेकार्थक, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, वाक्य रचना, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब हिंदी का आपको ऐसे इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। तो मैं हिंदी में आपको पूरी एकदम सीरीज कराऊंगी मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे और साथ में हिंदी को लेकर चलेंगे। हिंदी में आपको मैं डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस इतना करा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस किस तरीके से कराई जाएगी ये आप देखिएगा जरूर। इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब मैं एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्राइब को भी लेकर चलूंगी कि आपको अलग से रीड करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही कम समय में पूरा हिंदी का सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। तो देर किस बात की मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बस आप जल्दी से घर बैठे क्लासेस को उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। बस आप पीछे मत हटो इस रणभूमि से। चलिए आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, पदबंध क्या है, भाषा शिक्षण विधि क्या है, भाषा शिक्षण के उपनाम क्या है, भाषा दत्तता का विकास क्या है, भाषाई कौशल का विकास क्या है, सुनना क्या है, बोलना, सीखना, लिखना। ठीक है, हिंदी भाषा के शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे हिंदी में। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। यदि मैथमेटिक्स की जब बात की जाए भाई, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपका है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, मैथमेटिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से बच्चे बहुत डरते हैं और इतना डरते हैं कि ना पूछो। लेकिन ये जो आपका सिलेबस है वो एकदम इजी सिलेबस है। आपको नंबर सिस्टम एकदम इजी वे में बस समझ लेना है कि आपको नंबर सिस्टम इतना इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, कोष्टक क्या है, कम से कम समान गुणक क्या है, सबसे बड़ा सामान्य कारक क्या है, वर्गमूल क्या है, क्यूब जड़ क्या है। वर्गमूल तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको इस तरीके से मैं रटवा दूंगी, कि आप वर्गमूल कभी भूल ही नहीं पाओगे। मतलब आप बिना आपको बस ऐसी मुजवानी ऐसा याद हो जाएगा वर्गमूल कि आप वर्गमूल घनमूल से तो पीछा छोड़ दोगे कि मुझे मैम ये टॉपिक कवर ही नहीं करना, बस हो चुका मेरा इतनी प्रैक्टिस मैं आपको 2 से 3 दिन में वर्गमूल में करा दूंगी। ठीक है,
तो इंतजार बिल्कुल मत करना, बस सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि हाँ यूपी टेट मुझे घर बैठे क्लासेस के साथ करना है तो करना है। उसके अलावा हम बात करते हैं बीजगणित में एक साथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त के स्पर्श रेखाएं, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पाई और बार चार्ट, अवर्गीकृत डेटा के तस्वीर, प्रायिकता ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति घाती, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे आपके मैथमेटिक्स में। अब आते हैं संस्कृत में। संस्कृत की यदि बात की जाए तो संस्कृत में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपठित गद्यांश के बारे में, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि के बारे में, उसके अलावा संस्कृत अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे, घर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवेश के बारे में पढ़ेंगे, पशु क्या है, पक्षियाँ क्या हैं, घरेलू उपयोग क्या हैं, ठीक है, वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय कैसे दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1-2 नंबर से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे आगे सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, शरीर के प्रमुख अंग के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। संधि, सरल शब्दों की संधि और उनका पृथक्करण, लंबी संधि, अंग संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, ठीक है, लिंग क्या है, स्वर क्या है, स्वर प्रकार क्या है, प्रतिस्थापन क्या है, व्यंजक के प्रकार क्या है, अनुस्वर क्या है, अनुनासिक व्यंजक क्या है, मतलब एक एक करके भाई टोटल आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कवियों और लेखकों की रचनाएं, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या है, अनसीन पैसेज क्या है, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। टेंस में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है, मेन टॉपिक भाई आपको कवर करना पड़ेगा आपके इंग्लिश में भी, और ये सारे टॉपिक जो है सब इजी हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, ये सारी चीज़ें हैं आपके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड आपको इवोल्यूशन, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके पूरे कवर करने पड़ेंगे इंग्लिश में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस आपका एक छोटा सा प्यार चाहिए। वीडियो को इतना शेयर करो कि हाँ लोग कहे कि भाई मैं यूपी टेट से पीछे नहीं भागूंगा, मुझे यूपी टेट का सिलेबस पूरा कवर करना है और आप खुशी मैम मेरा साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका साथ हम दें तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, हम आपके इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगे और हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल से ही क्लासेस आपकी पूरी स्टार्ट हो जाएगी।